बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 37 में पहुंचे हैं। जैसे शहर की सरकार में हम दिखा रहे हैं कि कहां कहां बीजेपी ताकत ज्यादा झोंक रही है, जहां पेच फंसा हुआ है। इसी बल्लभगढ़ के वार्ड में यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर कल एक बड़ी रैली एक आयोजन किया गया और जहां करीब करीब 6-7 बड़े कद के नेता पहुंचे थे बीजेपी के। तो पेच फंसा हुआ है, तभी इतनी ज्यादा ताकत लगाई जा रही है और यहाँ टक्कर बहुजन समाजवादी पार्टी से मिल रही है। इस पूरे चुनाव में जो 40 वार्ड हैं वहां 27-28 में करीब करीब इन्होंने अपनी सीट दी है। जानने की कोशिश करते हैं, भाई बीजेपी वाले बहुत ताकत लगा रहे हैं, क्या हाथी ने अपने पैर गड़ा जमा रखे हैं मजबूती से वार्ड 37 में? बिल्कुल सही बात है, हाथी तो हमेशा से मजबूत रहा है और बीजेपी के ने कल पूरी ताकत झोंकी कि कोई भी आदमी वहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हुई और बीजेपी के खिलाफ ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी तो यहाँ पे फरीदाबाद नगर के इलेक्शन में बीजेपी ट्रेडिशनल वोट बैंक तो होता है बहुजन समाजवादी पार्टी का, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ना विधानसभा चुनाव में ना लोकसभा चुनाव में उसके हिसाब से जीत परसेंटेज रहा नहीं है। तो ट्रेडिशनली लगता है कि इस टिकट का, इस चुनाव चिन्ह का आपको फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, क्योंकि नगर निगम के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत अंतर है। ये लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है और यहाँ पर आदमी विधानसभा में तो पार्टी या देश में लहर के अनुसार लड़ा जाता है। यहाँ पर लोकल मुद्दे, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा वार्ड है बल्लभगढ़ का, ये क्या मुद्दा है? चाहर, आपका पूरा नाम? अजीत चाहर। क्या आप क्या ऐसा कर सकते हैं इस वार्ड के लिए जो जनता आप पे भरोसा? यहाँ पर जो सबसे कमियां हैं वो रोड, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, सफाई नहीं है, हॉस्पिटल ढंग से काम नहीं करते, इतनी गंदगी है, पॉलीथीन के बैग इधर फैले हुए। मेरा सबसे पहला काम होगा, सबसे कमजोर तबका जहाँ रहता है, सबसे अनडेवलप एरिया है, वहाँ जाकर मैं यही काम करवाऊंगा, सड़कें, सफाई। और इसका नारे बहुत लगते हैं, स्वच्छ भारत होगा कहाँ? धरातल पे कुछ नहीं है। तमाम ये सब आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल कार्यकर्ता है हमारे। एक ही सिंगल आदमी खड़ा हुआ ना, कि दूसरा तो कहीं नहीं, हमारे पार्टी का सिंगल आदमी है और हाथी यहाँ बहुत मजबूत है। हाथी मजबूत हो रहा है भाई, कमल को रोके बहुत मजबूत है, सबकी हवा खराब कर रखी है। वार्ड नंबर से चलिए, तो ये हाल है कि जहां जहां पेच फंसा हुआ है बीजेपी को पसीने आ रहे हैं। मैं लगातार इस सीट को इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि आधे दर्जन से ज्यादा बड़े कद के नेता अगर पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ताकत कहां लगानी है। ताकत वहीं लगाई जाती है जहां कमजोरी होती है और यहां ये टक्कर दे रही है बहुजन समाजवादी पार्टी के चार। बल्लभगढ़ विधानसभा के ही वार्ड नंबर 36 में हम पहुंचे हैं और देखिए यहाँ एक अच्छी खासी डेडिकेटेड महिलाओं की टीम है, लेकिन उसमें भी सबसे खास है दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। बच्चे क्या कर रहे हो आप? किसका झंडा लेके घूम रहे हो? बीजेपी। कौन खड़ा हुआ है? घर में है आपके? कौन है? दीपक यादव। कौन है वो आपके? चाचा। चाचा है? तो वोट मांगने जा रहे हो आप? यस। क्या कहते हो? हाँ आप बताओ, क्या कहते हो? वोट मांगने निकले हो चाचा के लिए आप? क्या कहते हो? रास्ते में वोट मांगते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं, हालांकि वोट मांगना शायद अभी नहीं आया इनको, लेकिन जो कलर है बीजेपी का चुनाव चिन्ह लेके ये लोग मैदान पे। और ये पूरी टीम देखे, महिलाओं का एक अलग टीम है और प्रचार का एक तरीका ये भी है कि कुछ युवाओं की टोली अलग बनती है, घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो अलग प्रचार के लिए निकलते हैं, लेकिन महिलाओं की एक लंबी चौड़ी डेडिकेटेड टीम है वो भी प्रचार पर निकलती है। आप लोग का प्रचार का क्या तरीका रहता है? महिलाओं का जो टीम हर एक कैंडिडेट की तरफ से घर में बनती है, क्या कहा कि बस सिर्फ महिलाओं के पास ही जाते हैं, अप्रोच करते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? हम महिलाओं के पास ज्यादा जाते हैं। वैसे अगर जेंट्स लोग हमें मिलते हैं तो हम उनसे भी मिलते हैं। और अपना हमारा भतीजा है दीपक यादव, उनके लिए हम प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं तो ये चुनाव चिन्ह की समझ भी होगी और तमाम जो नेताओं की समझ भी होगी। कुछ कहते हैं आप लोग, बात करते हैं तो कैसे वोट कैसे मांगते हैं? क्यों वोट दें आपके कैंडिडेट को? क्योंकि दीपक यादव को वोट दो, ये वोट परिवार का इसलिए? हाँ जी, नहीं परिवार का नहीं है। हाँ। ये बात नहीं, जो काम करता है उसको तो देनी पड़ती है वोट। अच्छा। हाँ जी। और कोई सवाल भी, काउंटर भी आता है? कोई नोटबंदी पे तो नहीं पूछ लेती है महिला कि भाई हमारा तो घर ही नहीं चल रहा, क्या चल रहा है? कुछ उल्टे क्रॉस क्वेश्चन तो नहीं आते? काउंटर कोई मार देता है कि भाई हमारे तो नोट बंद कर दिए, हम क्यों वोट दें? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ जी। हाँ भाई, ये आप बताइए, प्रचार के आपने एक बुरी टीम इकट्ठी कर दी है और महिलाओं की सिर्फ टीम है, इनका काम,
इनका काम क्या दिया हुआ है आप लोगों ने, इनको क्या करना है? इनका हमारी बहन माता बहन है सारी हमारी, तो इनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं अपनी कोई खरीदो तो दुनिया तो 200 रुपए रोज देती है, कोई देती है खरीद के डुलाती है, लेकिन हम अपना खुद का परिवार है जो हम अपनी सेवा कर रहे हैं अपने भाई के लिए और परिवार के लिए, और सब काम करेंगे हम। तो ये टीम ज्यादा कारगर साबित होती है? टीम तो कारगर नहीं, बहुत कारगर। अब तो लड़ाई स्कोर की है, जीत तो हमारी निश्चित हो चुकी है। वो सब छोड़िए, अब मुझे ये बताइए, जीत ठीक है 8 तारीख को जनता तय करेगी, भाई जो आपने एक लंबी चौड़ी टीम बनाई है ये कितनी कारगर साबित होती है जो महिलाएं मोर्चा संभालने के लिए निकलती हैं प्रचार करने? देखिए, जहाँ महिला शक्ति मातृ शक्ति है वहाँ तो मेरे ख्याल से कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कोई शब्द नहीं है जिसके लिए कि लंच का टाइम है लेकिन अमरूद बट रहे हैं, अब शायद थोड़ा सा रेस्ट का टाइम चल रहा है ना, अमरूद बटने शुरू हो गए हैं। भाई यही दिन का लंच है आज आपका, यही दिन का लंच है? हाँ जी, दीपक की मम्मी है आप, तो पूरी एक टीम तैयार कर दी है आपने प्रचार के लिए, वार्ड नंबर 36 में डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं। क्या बोलेंगे नहीं, ठीक है, प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये टीम है, एक कलर है चुनाव का ये भी कि हर किसी के लिए अलग अलग जिम्मेवारी है, और जो महिला मोर्चा एक तरह से खड़ा कर दिया गया है वार्ड नंबर 36 में, इनके प्रचार का अपना तरीका है। लंच का टाइम है तो फिलहाल अमरूद से काम चल रहा है। बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी है, दोपहर का समय है, सब अपने ताश वाश खेलने में बिजी है। और जी सब ठीक ठाक है? राम राम। क्या चल रहा है? ताश खेल रहे हैं भाई। ताश तो चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, लोगों को आ रहे हैं आपके पास? बढ़िया चल रहा है। भगत सिंह कॉलोनी है, वार्ड नंबर 37 है। 37 वार्ड नंबर 37। यहाँ की कौन सी बड़ी समस्या है जिसपे जनता भगत सिंह कॉलोनी के लोग और आप लोग वोट डालेंगे? सबसे मेन चीज तो गंदा पानी, एकदम सीवर का पानी मिलकर आ रहा पानी में। पूर्व पार्षद साहब कहाँ गए है जी? पूर्व पार्षद साहब सब गायब है जी। विधायक जी सब पता ही नहीं है उनकी। विधायक जी भी नहीं आए? नहीं आए जी, बिल्कुल भी। इस एरिया में आया ही नहीं विधायक तो। हाँ, जीतने के बाद दोबारा पंडित मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी इस एरिया में दोबारा भूल के भी आज तक नहीं आया मूलचंद शर्मा तो यहाँ। कमल का बांट दिया, अब तो वोट मांगने आना पड़ेगा। वो भी नहीं आएगा ना, वो उसको क्या मतलब पड़े हो आने को, वो उसे दिखाएंगे ना, बोल देख कितने आगे कितने गंद पड़ी है। आओगे तो जब तक तुम वो आएगा तुम्हारे दौरा है। जब तो दिखाएंगे जब आएगा, फिर कैसे दिखाओगे जब आएगा ना? तो वोट मांगेगा ही नहीं ना फिर। हाँ, तो आप लोग कह रहे हो कि काम नहीं किया तो इधर वोट मांगने आएंगे ही नहीं? आओ तो वोट देगा भी कौन? अच्छा, काम के लिए तो, काम के लिए तो। पूरी कॉलोनी की आवाज है कि किसी इसी चौबारे की आवाज है? पूरी कॉलोनी की आवाज है जी। इस छोटी सी चौपाल पे मैंने एक वादा किया था कि किसी कैंडिडेट से इनकी बात कराता हूँ। इनके तेवतिया साहब है, वार्ड नंबर 37 से। सर आप आगे आ जाइए, आप कैंपेन में निकले हुए हैं। इनका एक सवाल था, ये आपसे नहीं था, ये ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई हम उस तरह का एक उम्मीदवार देखना चाहते हैं। भाई सवाल करो, एक कैंडिडेट है आपके वार्ड के बीच में, पूछो। ऐसा है जी, ये जो लोग रोड बनवाती है महानगर पालिका, किस हिसाब से बनवाती है? क्या जो सड़क बनवाते हैं उसका क्या लेवल होता है? इनका एक सवाल मैं भी ऐड कर देता हूं कि भाई शिक्षित होना चाहिए। 3-4 पैरामीटर इन्होंने तय किए थे। शिक्षा का थोड़ा सा इनको अपना बैकग्राउंड दे दीजिए और ये बता दीजिए कि आपको क्यों वोट दें। मैं बीएससी पास हूँ और मैं बच्चों से फ्री हूँ, सारे यानी शादी वादी सब बच्चों से, और मेरा अगला जो जीवन है आप सबकी सेवा के लिए है। ये मेरा वादा है, कहीं भी कोई भी काम पड़ा आधी रात में तैयार हूँ। मैं आपकी निस्वार्थ ईमानदारी से काम करूँगा। और किसी को लेना है? भाई यही है जी, पानी है जो सीवर है, पानी जब तक कोई लेवल नहीं होगा अभी गंदा पानी आ रहा सीवर में, ये गंदगी पड़ी हुई है, देखो गंदगी पड़ी हुई है, गंदा पानी सीवर का आता है मिक्स होके पीने का पानी, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? उसके लिए क्या प्लान है आपके पास? आप इनको मौका दो, ये देखो। एक मिनट भाजी, बोलने का पहले तो आप मौका दीजिए। ऐसा है, आप मौका दोगे इसके बाद में ही पता लगेगा कि मैं क्या करूँगा। इसके लिए कुछ आश्वासन हो, कोई प्लानिंग हो आपके पास कि भाई गंदगी की व्यवस्था, ये भगत सिंह कॉलोनी है, इसमें सबसे बड़ी बात जो लोग निकल कर आ रही है लोगों के बीच में कि मेरे पास एक सेकंड, अगर मुझे नहीं मिला ना मौका वहां से, तो मैं आपको 50 आदमी लेकर उसके पास पहुंच जाऊंगा, जेटीओ के पास। हाँ, और ये मेरा वादा है, आपके साथ लड़ाई लड़ लूंगा जहाँ भी। आप लोगों ने 15 साल एक ही घर में राजनीति रखी है। अगर आप लोग बदलते हैं, ये व्यवस्था तभी बदल पाएगी। और हम लोग कसम खाते हैं कि अब की बार हम बदल के रहेंगे। चौधरी जंग बहादुर जी जंग के मैदान में उतरे हुए हैं, तमाम सवालों के जवाब भी दिए। चलिए, आपको शुभकामनाएं, आप अपने प्रचार में निकलिए। ये हमने वादा किया था, सवाल जवाब कैंडिडेट से हमने बातचीत करा दी है। शहर का सफर अब जारी रहेगा।
शहर की सरकार के सफर में तमाम वीआईपी प्रचार हमने आपको दिखाया और दिखाया बीजेपी की दावेदारी कितनी है, लेकिन कुछ वार्ड्स की तरफ हम आपको लेके चलते हैं जहां बीजेपी को भी पसीने आ रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी निर्दलीय उम्मीदवार लगातार ताल ठोक कर वहां का पेच फंसाए हुए हैं। वार्ड नंबर 33 की हम बात करते हैं, जहां विपुल गोयल से लेके कृष्णपाल गुर्जर जी और तमाम जो बीजेपी के बड़े कद के नेता हैं लगातार यहां रैलियां कर रहे हैं। और लेकिन कहा जा रहा है कि यहां बीजेपी के लिए पेच फंसा हुआ है और कार्रवाई भी हुई है बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पे। यशपाल भल्ला जी हमारे साथ हैं। भल्ला जी, पार्टी ने निष्कासित कर दिया आपको, कौन सी पार्टी विरोधी एक्टिविटी कर रहे थे आप? मैं कोई पार्टी विरोधी एक्टिविटी नहीं कर रहा था। मैं ऊपर की सीटों के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता। मेरे को जो वार्ड की समस्याएं हैं, जो पार्षद से रिलेटेड हैं, उनके लिए मैं बोलना चाह रहा था। अगर उन पे बोलने में पार्टी मेरे पे कार्रवाई करती है तो कोई बात नहीं। मैं पार्टी से आज से नहीं जुड़ा हुआ, जनसंघ के टाइम से जुड़ा हुआ हूं। मैं जनसंघ के समय से पार्टी में हूं। तो आपकी सुनवाई हुई, ये एक बड़ा पक्ष है कि कुछ बागियों को 10-12 कह सकते हैं, बागी कह रहे हैं बीजेपी वाले की जो विरोध कर रहे हैं, जो टिकट दी है बीजेपी के उसको सपोर्ट ना करके दूसरे कैंडिडेटों की और जो समर्थन था उसको लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। यशपाल भल्ला जी भी उन्हीं में से हैं। यशपाल जी, फिर क्या सुनवाई हुई? आपको नहीं है सीधा पर्चा थमा दिया गया? मेरे से किसी ने कुछ नहीं कहा, सीधा प्रेस में रिलीज दे के और मेरे को निकाल दिया गया। मैं आगे से किसी भी जमात में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि कई जमातें मेरे से अप्रोच कर रही हैं। मैं समाज सेवा में लगा हूँ, RW का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 160 लखा के खिलाफ थे आप और किसके लिए प्रचार कर रहे थे, किसकी सपोर्ट कर रहे थे आप? मैं वासुदेव अरोड़ा जी के लिए कह रहा था। क्यों कि जो पार्षद हमने 12.5 साल जिसको देखा है, हमारा किसी से कोई तकरार नहीं है, लेकिन समाज में पानी, बिजली, सड़क, ये ओवरफ्लो होना, सीवर, सड़कों पे बच्चों को निकासी ना हो। हमारे एरिया में स्कूल, गुरुद्वारे, मंदिर सब लगते हैं। बच्चे अपने हाथों में जूते उठा के स्कूल जाते हैं। हम वैसे कहते हैं कि हम चलिए बात कर लेते हैं वासुदेव अरोड़ा जी से भी। वासुदेव जी, यहाँ पेच फंसा हुआ है, पूरी ताकत बीजेपी ने ठोक रखी है और आप तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मैं आपके जो पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स वगैरह देख पा रहा हूँ, उसपे किसी का चेहरा नहीं है। कैसी फाइट दे रहे हैं आप? देखो, मैं सबसे पहले न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लोगों का इतना जन समूह मिल रहा है मेरे को। लोग, मेरे ख्याल में शाम को 100 बंदा ऑफिस से जब मेरे साथ चलता, शाम को जब लास्ट में आते हैं तो मेरे साथ 1000 बंदा कम से कम साथ होता है। और 40 वार्डों में से इस सीट पे सारे मंत्री, मुख्यमंत्री तक ने जोर लगा रखा है, लेकिन सबके पसीने, ये मेरे साथ मेरी जनता है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं। ये जनता का इतना प्यार, आपको भरोसा है जो पेच फंसा रखा है बीजेपी के लिए, जितनी ताकत, यहाँ मंगला साहब भी आए जो OSD हैं, मुख्यमंत्री साहब के तमाम नेता भी आए, जैसे मैंने शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा, तो जो पेच फंसा हुआ है वो 8 तारीख तक फंसा रहेगा या फिर पार्टी की तरफ फिर रुख करना शुरू कर देंगे लोग? कार्यकर्ता तो एक थे उनके, वो अब तक आपके पक्ष में खड़े हुए हैं। सर, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो जनता का इतना प्यार उमड़ रहा है ना, बीजेपी के पार्षद की जमानत जब्त ना कराई तो मैं दुनिया में चुनाव छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, जमानत जब्त कराऊंगा, जमानत जब्त कराऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो ये दावा है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार यहाँ वार्ड नंबर 33 से हैं, उनको पसीने तो आ रहे हैं और ये माहौल बना के रखने का दावा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ बीजेपी के ही कार्यकर्ता इस वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में आए और उसके बाद जो साफ कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लेवल तक के जो उनसे जुड़े हुए नेता हैं, चाहे मंगला की आप बात करें या कृष्णपाल गुर्जर की बात करें, विपुल गोयल की बात करें, तमाम नेता इस वार्ड पर ध्यान लगाए हुए हैं। लेकिन जो भीड़ है, थोड़ा वो भी देख लीजिए। लगातार ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है, इस क्षेत्र में से आवाज निकल कर आ रही है कि भाई यहाँ बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलेगी। और जो ये माहौल बना है, ये माहौल 8 जनवरी तक इन लोगों का दावा है कि बना रहेगा। अब ये जनता तय करेगी, वार्ड नंबर 33 के लोग तय करेंगे कि बीजेपी का कमल खिलता है, नहीं खिलता है, या फिर तीर कमान जो इनका चुनाव चिन्ह है वो निशाने पर लगता है। फरीदाबाद, तिगांव, NIT और जो तमाम विधानसभाओं के जो अंतर्गत आने वाले वार्ड हमने दिखाए, वहां बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक रखी है। उसके अलावा कुछ कांग्रेस के नेता भी प्रचार में उतरे हुए हैं और लगातार उनके समर्थित उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। बल्लभगढ़ का रुख किया हमने, वार्ड 39 लगता है।
यहाँ शारदा राठौर जी का कार्यालय भी है। पूर्व संसदीय सचिव हैं और कांग्रेस के समय 10 साल लगातार एमएलए रही थी। उनका क्या स्टैंड है, क्योंकि उनके समर्थित उम्मीदवारों के पोस्टर तो नजर आ रहे हैं, लेकिन शारदा राठौर जी अब तक चुनाव प्रचार में नहीं उतरी हैं। तो शारदा राठौर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव को लेकर अब तक वो प्रचार में क्यों नहीं निकले हैं और आखिरकार उनका स्टैंड क्या है एमसीएफ इलेक्शन को लेकर। वार्ड 39 का पोस्टर मैं आपको दिखा रहा था। अब शारदा राठौर जी भी हमारे बीच आ चुकी हैं। बल्लभगढ़ की 10 साल विधायक रही हैं, मुख्य संसदीय सचिव भी थी कांग्रेस सरकार में। शारदा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। भाई, पोस्टर बैनर्स में तो आप हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में नहीं निकल रही हैं। अपना स्टैंड थोड़ा क्लियर कीजिए और वजह बताइए कि भाई प्रचार में नहीं है और पोस्टर्स में क्यों नजर आ रही हैं आप। बिल्कुल, हम भाजपा के खिलाफ हैं, यही हमारा सबसे बड़ा प्रचार है। और कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया है, इसलिए खुलकर हम अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ नहीं कैंपेन कर सकते, क्योंकि एक वार्ड में कांग्रेस के कई मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा जो मकसद है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराना है। बाकी प्रत्याशियों में जो भी भले लोग हों वो चुनकर आएंगे, हमें अच्छा लगेगा, पार्टी को मजबूती बीजेपी को रोकने की आप बात करते हैं, तो भाई कांग्रेस के सीनियर नेता होने के नाते आपको नहीं लगता है कि भाई अगर रोकना ही था तो मैदान में आकर रोकना चाहिए? तो कम से कम बाकी वार्ड में मैं जा रहा हूँ, ललित नागर साहब की बात करें, सिंगला साहब हैं, महेंद्र प्रताप जी हैं, और जो तमाम आपके नेता हैं कई वार्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, प्रचार भी कर रहे हैं और अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए मैदान में कूदे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि बल्लभगढ़ में अगर आपको भाजपा को रोकना था तो आपको भी आना चाहिए? मैं भाजपा के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ी हुई हूं और सब लोगों को हम बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका हम घोर विरोध करते हैं। और जनता भी समझ चुकी है कि इनके चुनावी वायदे सिर्फ वायदे होकर रह गए हैं और जो अभी तकलीफें जनता को हो रही हैं। ज्यादा मजबूती से ये चीज आप मैदान में होते, या ठीक है सिंबल नहीं लड़ रहा है वो पार्टी का फैसला है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बाकी नेता उतर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इन 8 वार्ड में अगर शारदा जी ज्यादा एक्टिवली हो तो ही ये मकसद आपका हल हो सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक वार्ड में 8 के 8 वार्डों में कई कांग्रेस समर्थित मजबूत प्रत्याशी मैदान में हैं और हमारा मकसद है कि जनता अच्छे लोगों को चुने, भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करे और उन्हें इनकी नीतियों का पर्दाफाश करने का मौका मिल रहा है। और जो पोस्टर्स और बैनर्स की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कई पोस्टर्स पे आपका चेहरा लगातार लोग दिखा रहे हैं कि भाई हम शारदा राठौर समर्थित उम्मीदवार हैं, और इसको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी हुई है क्षेत्र में कि भाई असल मायनों में शारदा जी किसका साथ दे रही हैं, उसको लेकर भी थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए, पोस्टर पर फोटो लगाना कांग्रेसियों का अधिकार है, उसके लिए अपनी मर्जी से कई प्रत्याशी मेरा फोटो लगा रहे हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं का फोटो लगा रहे हैं, तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। आने वाली 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हम 8 वार्डों में हराएंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीत कर आएंगे। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो शारदा राठौर जी साफ कह रहे हैं कि तमाम जो इस वार्ड में, इस विधानसभा में लोग आते हैं, किसी के खुले समर्थन पे नहीं है, लेकिन एकमात्र जो मकसद है शारदा जी का वो यही कहना है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को रोकना है और उसके लिए कोई भी मजबूत कैंडिडेट होगा वो अपने हिसाब से रोकेगा, लेकिन शारदा राठौर जी प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे।